बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमराज़ मैदा पे हम बात कर रहे थे और पिछले सिलसिले में हमने सेलुलर डिसफंक्शन पे बात की, यानी कि हमने ये समझा कि जिस्म के अंदर जब ख़राबी वाक़ई होती है तो इसकी इब्तिदा खुलियाती बिगाड़ से होती है। और ये खुलियाती बिगाड़ जो है ये दो तरह का होता है। इसे सादा या कैफियाती बिगाड़ भी कह सकते हैं और मादी बिगाड़ भी कह सकते हैं। तो इसी को हम तिब्बी ज़ुबान में सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मादी के तहत कंसिडर करते हैं। तो फिर आगे चल के ये खुलियाती बिगाड़ जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है। कभी किसी एक नसीज में ख़राबी होती है, कभी किसी दूसरे में होती है, कभी किसी तीसरे में होती है, कभी चौथे में होती है। और जिन खुलियात के बाहम मिलने से ये टिशू बने हैं, जब उनमें ख़राबी वाक़ई होती है तो पूरी नसीज में या पूरे टिशू में ख़राबी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक बात बड़ी कॉमन है, 60-70% लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे कि मेरे मैदे में गर्मी हो गई है। मैदे की गर्मी का टॉपिक ऐसा है कि अगर इसके लिए आप YouTube पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें या फेसबुक पे सर्च करें तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी। लेकिन आज का ये सिलसिला जो है ये थोड़ा सा उनसे हट के और मुनफरिद है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मेरे इस सिलसिले को सुनने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि अपने घर के अंदर रहते हुए अपने मसाइल को, ख़ास तौर पे जिसको मैदे की गर्मी कह दिया जाता है, इसकी हकीकत को समझने के बाद आप इसका आसानी के साथ इलाज कर सकेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मैदे की गर्मी है क्या। आम तौर पे मरीज़ ये कहता है जी मेरे मैदे में गर्मी है, वो तबीब के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी जो बात सुनी है उसी के मुताबिक उसको अमल करना शुरू कर देता है और ठंडी ग़िज़ाएँ और ठंडी अद्वियात दे दे के मरीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम समझते हैं कि मैदे के अंदर गर्मी होती कैसे है, क्या वाक़तन मैदे के अंदर गर्मी जो है ये बीमारी है। तो इस बात को समझने के लिए हम समझते हैं कि अगर हम अपनी ग़िज़ाई आदतों को देखें तो आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद हैं वो हैं हमारी जंक फूड्स या बाज़ारी खाने। जब हम इनको कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो तब्दीलियाँ पैदा होती हैं वो मैदे के अंदर गर्मी का सबब बन जाती हैं। कि हमारी आदत बन गई है कि हम रोज़ाना तिक्के खा रहे हैं, हम रोज़ाना कबाब खा रहे हैं, हम रोज़ाना चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, हम जनाब शवारमे खा रहे हैं, हम पिज़्ज़े खा रहे हैं, हम चिकन बर्गर खा रहे हैं। है कि स्पाइसी खाने जब हम कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनके इस इस्तेमाल की वजह से हमारे मैदे के अंदर, चूँकि इनका माहौल एसिडिक होता है, ये तेज़ाबी होते हैं या खुशक मिजाज के अमल होते हैं, तो जब ऐसी ग़िज़ा जो कसरत के साथ अपने अंदर खुश्की की हामिल हो या तेज़ाबी असरात की हामिल हो, तो जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे मैदे के अंदर जाके हमारे मैदे के बुनियादी स्ट्रक्चर में हिस्सा लेने वाले मसल सेल्स में स्टिमुलेशन पैदा कर देती है, तेज़ी पैदा कर देती है। तो उस तेज़ी की वजह से मैदे के उज़लाती खुलियात में रगड़ की कैफियत पैदा हो जाती है और ख़राश पैदा होती है, जिसके बाद सोज़श की सी कैफियत बन जाती है। सोज़श को अगर आपने समझना हो तो फितरत चैनल पे नशर होने वाले सिलसिलों को सुन के आप इससे मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं कि जब हम तेज़ाबी ग़िज़ाएँ या खुशक मिजाज की ग़िज़ाएँ कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मसाला जात वाली ग़िज़ाएँ कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि मैदे के अंदर मौजूद उज़लाती खुलियात में सोज़श पैदा होती है। उस सोज़श की वजह से वहाँ पे गैर तबी हालत जब पैदा होती है तो तबीयत मुदब्बरा बदन या इम्यून सिस्टम उस तकलीफ़ को, उस कंजेशन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे वाफर मिकदार में दौरान खून को तेज़ कर देता है। यानी खून के वहाँ पे पहुँचने और आने की जो रफ़्तार होती है वो तेज़ हो जाती है। तो इस सूरत में क्या होता है कि खून का फितरी मिजाज ही गर्म तर है। जब खून वहाँ पे पहुँचता है तो खून अपने साथ गर्मी भी लेके आता है। वो गर्मी जब उस मुकाम पे पहुँचती है तो वो तो असल में उसका कुदरती इलाज था कि तबीयत ने वहाँ पे हरारत भेजी है ताकि वो वहाँ पे बनने वाले सुकेड़ को ख़त्म कर दे, जिसके बाद तबीयत जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि
अब खुश्की बढ़ी, मैदे के उज़लात में सोजश वाक़ हुई, तबीयत मुदब्बरा बदन मुतवज्जे हुई, वहाँ पे खून वाफर मिकदार में आया, उस खून के साथ गर्मी आई, वो गर्मी वहाँ पे फैली, उसके फैलने की वजह से जो कैफियत ज़ाहिर हुई हमने उसको मैदे की गर्मी कहना शुरू कर दिया। आगे चलते हैं, हमने गर्म मिजाज की चीज़ें कसरत के साथ खाना शुरू कर दी। हमने अखरोट ज़्यादा मिकदार में खा लिए, हमने जनाब अंडे ज़्यादा मिकदार में खा लिए, हमने काली मिर्च कसरत के साथ खाना शुरू कर दी, हमने अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल, हमने अपनी ग़िज़ा में हल्दी की मिकदार बढ़ा दी, हमने पुदीने की और अदरक की चटनी या उसका कहवा पीना शुरू कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो गर्म मिजाज की हामिल होती हैं, हमने चलगोज़े खूब खाए, हमने जनाब काजू खूब खाए, अच्छी खासी मिकदार में खाए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर एक तो खून के अंदर कुदरती तौर पे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों में गर्मी ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे मैदे की साख्त में जो एपिथेलियल सेल्स या एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, वहाँ पे भी स्टिमुलेशन वाक़ हुई, वहाँ पे भी तेज़ी वाक़ हुई। पहले किस्म की तेज़ी जो थी वो उज़लाती खुलियात की तेज़ी थी, और अब ये जो तेज़ी है ये कशरी खुलियात की तेज़ी है। तो पहली हालत को हम उज़लाती तहरीक कहते हैं और दूसरी हालत को हम कशरी तहरीक कहते हैं। तो इस सूरत में भी वहाँ पे जब ख़राबी वाक़ हुई तो तबीयत मुदब्बरा बदन ने उसके अज़ाले के लिए वहाँ पे खून की सप्लाई ज़्यादा कर दी। याद रखें, तबीयत मुदब्बरा बदन जब भी किसी मुकाम पे इलाज करती है, जब प्रोटेक्शन करती है, तो उसने वहाँ पे खून ही भेजना होता है, क्योंकि खून कैरियर है पूरे जिस्म के खुलियात की ज़रूरतों का। तो उसमें गर्मी भी वाफर मिकदार में होती है। जब गर्मी खून वहाँ पे आता है तो वहाँ पे साथ में गर्मी भी आ जाती है, और वो गर्मी जब मुकामी तौर पे फैलती है तो हम कह देते हैं कि हमारे मैदे में गर्मी हो गई है। इसी तरह तीसरी हालत ऐसी है कि जब हम ठंडी चीज़ें, सर्द चीज़ें ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में होता है, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आयरन ज़्यादा मिकदार में होता है। याद रखें, पहली किस्म की जो चीज़ें थी उनमें सल्फ़र ज़्यादा मिकदार में होता है या मिनरल साल्ट ज़्यादा मिकदार में होते हैं। यानी कि कशरी जो चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाएँ हैं, इनमें सुफ़रा या इनमें सल्फ़र ज़्यादा मिकदार में होता है या सोडियम ज़्यादा मिकदार में होता है। और इसी तरह जब हम पहली किस्म के में जाते हैं तो वहाँ पे एसिड, तुरशी, खटास, तेज़ी ये ज़्यादा मिकदार में होती है, तो इस वजह से वहाँ पे ख़राबी वाक़ होती है। अब जब हम ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होती हैं, जो लेसदार होती हैं, जैसे अरवी है, भिंडी है, माश की दाल है, गोभी, आलू, मटर, चावल, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये सारे जब हमारे मैदे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद मुखाती खुलियात या कनेक्टिव सेल्स या कनेक्टिव टिश्यू को स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ पे सुकेड़ वाक़ होता है, उस सुकेड़ की वजह से एक गैर तबई हालत वाक़ होती है। उस गैर तबई हालत को तबीयत मुदब्बरा बदन ख़त्म करने के लिए जब वहाँ पे तामीरी इक़दाम उठाती है और वहाँ पे खून की सप्लाई को बढ़ाती है, तो खून के साथ आने वाली गर्मी जब वहाँ पे फैलती है तो उस गर्मी के फैलने की वजह से हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि मेरे मैदे में गर्मी हो गई है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि गौर से सुने, तीनों हालतों में मैदे के अंदर गर्मी बढ़ी है। जब आपने खुशक तेज़ाबी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की तो भी नतीजे के तौर पे गर्मी बढ़ी। जब आपने गर्म मिजाज ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल की जिनमें सल्फ़र ज़्यादा था, जिनमें सोडियम ज़्यादा था, तो उस वक़्त भी वहाँ पे खून की हिद्दत की वजह से गर्मी बढ़ी। और जब हमने सर्द मिजाज की चीज़ें ज़्यादा मिकदार में खानी शुरू कर दी तब भी नतीजे के तौर पे वहाँ पे गर्मी बढ़ी। अब यह गौर करें कि अगर एक आम बंदा ये देख रहा है कि मेरे मैदे में गर्मी है और वो किसी ऐसे मुआलिज को बता रहा है जो इन बारीकियों को नहीं समझता, तो फिर वो क्या होगा, क्या करेगा? फ़ौरी तौर पे हुक्म लगाएगा कि हाँ मैं तेरी इस गर्मी का इलाज करता हूँ। तो वो उसके जहन में यही होता है कि जनाब एक गर्म पानी है, उसको अगर ठंडा करना है तो उसमें बर्फ़ डाल दें तो वो ठंडा हो गया है। तो इसी तरह जो भी चीज़ गर्म होती है उसको फ्रिज में रख दें, उसको ठंड में रख दें, वो ठंडी हो जाएगी। ये सादा सा एक उसूल है। इसी उसूल को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में हुक्म लगाया जाता है जी आप लस्सी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, आप शिकंजबीन इस्तेमाल करें, आप इमली आलू बुखारा इस्तेमाल करें, आप
शरबत बजूरी इस्तेमाल करें, आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जनाब वो मरीज़ों को रिकमेंड करना शुरू कर दी जाती हैं। और ये रवश मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की लेक्चर्स में, वीडियोस में भी देखी है कि वहाँ पे भी मशवरे दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइट पे जाके आप जब सर्च करेंगे, बड़ी बड़ी जनाब डॉक्टर्स जो अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, वो वहाँ पे बैठी यही मशवरे दे रही होती हैं। कोई दही में जनाब पानी दूध मिला के पिलवा रहा है, कोई तुख्म बालंगू इस्तेमाल करवा रहा है, कोई इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करवा रहा है। तो मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन असल में समझने वाली बात यह है कि जो ख़राबी वाक़ई हुई है, क्या आपने उस ख़राबी को समझा है? क्या आपने उस ख़राबी को समझ के उसको दूर करने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं की। तो ऐसी सूरत में आप 20 साल भी इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए लगे रहें, ये ख़त्म नहीं होगी। और होता भी ऐसे ही है। गुज़श्ता 20 सालों में मैंने सैकड़ों मरीज़ ऐसे देखे हैं जो आके गर्मी की शिकायत करते हैं, और जब गर्मी की शिकायत सुनने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने इलाज क्या किया, तो पता चलता है कि दुनिया जहान की ठंडी चीज़ें इसने अपने मैदे के अंदर उड़ेल ली हुई हैं, लेकिन मैदे की गर्मी है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कि जब तक आप असल सबब को समझ कर उसके अजाले के लिए जद्दोजहद नहीं करते, कोई तरीका इख्तियार कर नहीं करते, आपकी मैदे की गर्मी ख़त्म होने वाली नहीं है। अगले सिलसिले में हम ये बयान करने की कोशिश करेंगे या आपको समझाएंगे कि ये जो तीनों किस्म की गर्मियाँ होती हैं, इनमें ख़ास निशानियाँ क्या होंगी और तशख़ीस कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये उज़लाती ख़राबी की वजह से गर्मी है, ये मुखाती ख़राबी की वजह से गर्मी है, ये कशरी ख़राबी की वजह से गर्मी है। असाबी या तर मिजाज के बढ़ने से गर्मी वाक़ई नहीं होती, गर्मी पैदा नहीं होती, क्योंकि तर मिजाज की वजह से साख्तें फूल चुकी होती हैं। वहाँ पे अगर खून का दौरानिया बढ़ेगा भी तो वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने अंदर समेट लेते हैं। इस वजह से तर मिजाज में गर्मी आमतौर पर नहीं बढ़ा करती। 3 ही मिजाज ऐसे हैं जिनमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे मैदे के अंदर गर्मी पैदा हो गई है। यही हालत आपके जिगर की भी होगी, यही हालत आपके गुर्दों में भी होगी, यही हालत आपके सारे जिस्म में भी होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम ऐसी ग़िज़ाओं को समझेंगे जो फ़र्दन इन पेचीदगियों का सबब बनती हैं या इनके इलाज में मुमद्दो मुआवन है, और कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू हर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने मैदे के अंदर बनने वाली गर्मी का अज़ाला कर सकते हैं। तो आप हमारी अगली वीडियो को इन सब बातों को सीखने के लिए मुकम्मल तौर पे बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा। फ़ितरत चैनल पे बहुत सारे तिब्बी तदरीसी लेक्चर्स मौजूद हैं, तकरीबन 60-70 के करीब मौजूद होंगे। तो ऐसे हमारे नाज़रीन जो तिब के इल्म को सीखने का ज़ौक़ रखते हैं, वो फ़ितरत चैनल पे हमारे सिलसिलों को देख